अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी के बारे में है। देखेंगे कि क्या होता है फिनोमेना, इसकी एग्जांपल समझेंगे, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये सारा देखेंगे। तो आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि आपके पास जो लाइट एलिमेंट्स होते हैं वो उनको आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बना दिया जाता है। अब वो जो रेडियो एक्टिविटी होगी उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अगरचे हम देखते हैं ना कि रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना 80 एटॉमिक नंबर जिनका आपके पास Z82 प्लस होता है उन्हीं में देखा जाता है। मगर अब हम लाइटर न्यूक्लियाई के साथ रेडियो एक्टिविटी हासिल करने वाले हैं। वो कैसे है वो सारा देखेंगे। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में भी सारे वही कानून लगते हैं जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में होते हैं, यानी उनके डिके वगैरह के लिए सारे वही फार्मूला इस्तेमाल होंगे। मगर जैसे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में जो सब्सटेंस होगा वो क्या इमिट करता है? अल्फा पार्टिकल, बीटा या गैमा। मगर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या गैमा रेज इमिट होती हैं। ये एक फर्क आ जाता है, यानी ठीक है, एक डिफरेंस आप पूछ सकते हैं कोई आपसे। फिर प्रैक्टिकली तमाम एलिमेंट्स को आप आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। आप उसमें मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल बम्बार्ड करेंगे। जैसे आप इलेक्ट्रॉन एमिशन देख सकते हैं, अगर आप रेडियो एलिमेंट्स को बम्बार्ड करते हो, जैसे आप देख सकते हो न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवाया जाए, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करवाया जाए या ड्यूटेरियम से करवाया जाए, तो ये मुख्तलिफ तरह की एग्जाम्पल्स आपके सामने नीचे आएंगी। जैसे आप यहाँ पे देखो कि आपने सोडियम को न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवाया, ठीक है, एक्साइटेड हो गया। अब वो डिके हुआ, कार्बन 14 आया, 1H1 रिलीज किया, यानी कि ये वाला आपके पास एक एग्जांपल आ गई कि आपने न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाया था, प्रोटॉन हासिल हो गया आपको, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो C14 है ये भी रेडियो एक्टिव होता है, तो थोड़ी देर के बाद ये भी डिके हो जाएगा आपका, ये दोबारा सोडियम में चला जाएगा और आपके पास देखो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन और साथ में एंटी न्यूट्रिनो आ जाएंगे। इसी तरीके से एल्यूमिनियम है, न्यूट्रॉन हिट करेगा उसे तो वो आपके पास एक्साइटेड हो जाएगा, डिके करेगा सोडियम के साथ, 1124 के साथ, और हीलियम अल्फा पार्टिकल निकला है, यानी ये वाली चीज आप देख सकते हैं इस जगह पे है। तो अब ये जब इसमें जो सोडियम बना वो भी रेडियो एक्टिव होगा, ये दोबारा डिके होगा मैग्नीशियम के साथ और साथ में आपके पास बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो आएंगे। फिर 1H2 फ्यूज होंगे आपके पास, तो ये आपके पास हीलियम बनेगा, ये डिके करेगा 1H3 1H1, और 1H3 आपके पास खुद ब खुद डिके होगा, ये आपके पास आ जाएगा। फिर इसी तरीके से मुख्तलिफ अगर हम देखें पॉजिट्रॉन की बात करें तो वो आपके पास क्लोरीन है, आप देखो वो डिके होगा, स्ट्रांशियम में आपके पास पॉजिट्रॉन आएगा, न्यूट्रिनो आ जाएगा। इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल हिट करते हैं लिथियम पे, बेरिलियम बनेगा आपके पास, तो वो गामा रिलीज करेगा डिके होके, यानी। तो ये सारे के सारे लाइटर न्यूक्लियाई हैं अगर आप ऑब्जर्व करो, तो जिनसे हम रेडियो एक्टिविटी हासिल, यानी एक तरह से एनर्जी भी हासिल कर रहे हैं। अब ये मामला शुरू कैसे हुआ, डिस्कवरी की बात करते हैं। तो आपके पास ये डिस्कवर किया क्यूरी और जूलियट ने 1934 में। वो बुनियादी तौर पे क्या काम कर रहे थे कि वो डिसइंटीग्रेशन देख रहे थे लाइटर एलिमेंट्स की अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट से। बोरान और एल्यूमिनियम पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, दोनों की रिएक्शन मैं नीचे लिख के भी दिखाऊंगा। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल हिट किया तो जो टारगेट था उसने रेडिएशन एमिट की, और यानी कि अब अल्फा सोर्स आपने हटा भी लिया है, मगर जिसको हिट कर रहे थे कि वो आपकी रेडिएशन एमिट कर रहा था, इसका ना वो रेडियो एक्टिव बन चुका था। तो अब आपके पास मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट और आयनाइजेशन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये जो रेडिएशन उस दो बोरान और एल्यूमिनियम वाले एक्सपेरिमेंट से आ रही थी वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही थी, और उनका मैस इलेक्ट्रॉन के मैस जितना था, जिनको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। तो अब उन्होंने जब ये एलिमेंट्स जिसके हम बोरान और एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया। तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट होता है। जैसे आप ये देखो, बोरान पे आपने हीलियम हिट किया तो आपके पास सोडियम आ गया 713 के साथ। अब ये 713 के पास एक्साइटेड स्टेट में है, यानी कि अनस्टेबल है, तो ये डिके करेगा आपके पास सी कार्बन 613 के साथ और पॉजिट्रॉन एमिट हुआ साथ में। फिर एल्यूमिनियम के केस में भी आपने अल्फा पार्टिकल हिट किया तो आपके पास फास्फोरस आ गया, ये एक्साइटेड स्टेट में है, ये डिके करेगा आपके पास किस तौर पे, ये आपके पास सिलिकॉन आ जाएगा और साथ में पॉजिट्रॉन एमिट हो जाएगा। तो ये जनाब उन्होंने वेरीफाई किया इनके केमिकल एनालिसिस के साथ भी। केमिकल एनालिसिस जैसे मिसाल के तौर पे बोरान के रिएक्शन में उन्होंने कहा कि जी टारगेट जो था ना वो बोरान नाइट्राइड इस्तेमाल किया, BN।
तो जब आपने अल्फा पार्टिकल हिट किया कुछ देर तो वो हीट हो गया उस कास्टिक सोडा के साथ यानी NaOH के साथ। तो उसके जो प्रोडक्ट्स आए वो सारे गैस, उसमें गैसी स्टेट में अमोनिया भी थी NH3। तो जब आपने उस पर मुख्तलिफ यानी टेस्ट किए तो पता चला कि NH3 ही ऐसा है जिसमें से यानी कि आपकी एनर्जी आ रही है, ठीक है, पॉजिट्रॉन एक्टिविटी उसमें से हो रही है। तो ये इंडिकेट हुआ कि जो नाइट्रोजन था NH3 के अंदर वो अब आपका रेडियो एलिमेंट बन चुका है। तो आपके पास जो हाफ लाइफ है उन्होंने देखा कि वो वही होगी जो आपके पास यानी इरेडिएटेड बोरान टारगेट्स की यानी होती है। तो जनाब ये हमारे पास बेसिक सा सादा सा कंसेप्ट था जिसमें हमने देखा कि जनाब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है। इसका क्योंकि जो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको ढूंढना उनको फिल्टर करना मुश्किल है। तो ये एक आसान तरीका बनाया गया। तकरीबन 4000 के करीब अब रेडियो आइसोटोप्स हमारे पास ऐसे मौजूद हैं जो आर्टिफिशियली मेड होते हैं जिनसे हम मुख्तलिफ मकासद तय करते हैं। उनके जो यूजेस होंगे वो हम देख लेते हैं, कल के लेक्चर में थोड़े छोटे छोटे उनका इंट्रो देख लेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।